हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। आज मैं बात करूंगा भाई हरियाणा सरकार की मेडिकल कैशलेस पॉलिसी जो एम्प्लॉय, पेंशनर, मान्यता प्राप्त पत्रकार, हिंदी सत्याग्रही इनके ऊपर लागू होगी। किस तरीके से लागू होगी, कब से लागू होगी, कौन कौन से ABCD सारे ग्रुप के कर्मचारी कवर होंगे, उनके डिपेंडेंट कौन कौन हैं, रिटायर हो चुके उनका क्या है, सारी चीज़ें हैं। मेरे पास लगभग 11 पॉइंट है इस पॉलिसी को लेकर के। एक एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप का बताऊंगा आपको, कितनी लिमिट है, क्या कुछ है, सब कुछ बताऊंगा। अगर आप हरियाणा सरकार के कर्मचारी हो, पेंशनर हो, पत्रकार हो या आप सत्याग्रही हो, बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपने चैनल पर लगभग 68,000 सब्सक्राइबर होने में 300 सब्सक्राइबर की कमी है और 70,000 होने में लगभग 3300। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी से जल्दी 70,000 सब्सक्राइबर करवाएं और जो वीडियो देख रहा है वो सब्सक्राइब कर ले, कर्मचारी है तो, क्योंकि इस चैनल पे आपको सर्विस रूल से रिलेटेड पे, पेंशन, बिल सब तरह की वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, जा करके देख लेना। देखो स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहली बात तो ये, कैशलेस पॉलिसी जो है मेडिकल की वो कब से लागू होने जा रही है, तो वो कल कैबिनेट की मीटिंग थी। कल का मतलब है 12 अक्टूबर को कैबिनेट की मीटिंग थी हरियाणा की, उसमें इसके ऊपर मोहर लग चुके। 1 नवंबर से कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी लागू हो जाएगी हरियाणा में, हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए। पूरी बात सुनना, पहले बता रहा हूँ, अभी इस बात को देख के भाग मत जाना, पूरी बात सुनना, डाउट क्लियर हो जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, सबसे पहले हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और फिशरी डिपार्टमेंट पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर इन दोनों डिपार्टमेंट में सबसे पहले लागू हो रही है। यानी कि इन दो डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी है उनको इस फैसिलिटी का लाभ 1 नवंबर से मिलना शुरू हो जाएगा, केवल इन दो डिपार्टमेंट को, क्योंकि पहले इनको, ये छोटे डिपार्टमेंट है, इनके ऊपर पायलट प्रोजेक्ट पे लागू किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट, बाकी जो बच गए वो 1 नवंबर से लागू नहीं होंगे, लेकिन उनका क्या होगा वो सुनो। 1 से 2 महीने के बाद जितने भी डिपार्टमेंट है बचे हुए सबके ऊपर लागू हो जाएगी पॉलिसी। 1 से 2 महीने के बाद, मतलब आप मान सकते हो इस साल के एंड तक सभी के ऊपर लागू हो जाएगी। चौथा पॉइंट, सबसे पहले डिपार्टमेंट तो सारे कवर हो जाएंगे इस साल में और 1 नवंबर से हॉर्टिकल्चर वो है, लेकिन सबसे पहले ये पॉलिसी केवल एम्प्लॉय के ऊपर लागू होगी। एम्प्लॉय का मतलब है जो प्रेजेंट में वर्किंग हैं, जो रिटायर हो चुके पेंशनर हैं, जो पत्रकार हैं, सत्याग्रही हैं, उनको अभी इसका लाभ नहीं मिलेगा। कब मिलेगा वो सुनो। तो एम्प्लॉय सारे कवर हो जाएंगे पहले चरण में, और सबसे पहले कौन से एम्प्लॉय, बागवानी और फिशरी के, बाकी एम्प्लॉय 1 से 1.5 महीने के बाद। अच्छा, उसके बाद 5वां पॉइंट, जो पेंशनर है, जो हिंदी सत्याग्रही है और जो मान्यता प्राप्त पत्रकार है, जिनकी पेंशन अभी सरकार ने 15,000 करी है, वो जो पत्रकार हैं और जो हिंदी सत्याग्रही हैं और स्वतंत्रता सेनानी, इसमें ऐड कर लेना, स्वतंत्रता सेनानी, ये सारे कवर होंगे दूसरे चरण में। दूसरा चरण कब होगा, जब सारे एम्प्लॉय इसमें कवर हो जाएंगे उसके बाद। अब उसकी कोई डेडलाइन अभी फिक्स नहीं करी है, लेकिन उनको कवर किया जाएगा, पेंशनर को और इनको। पेंशनर जब तक रिएम्बर्समेंट पॉलिसी है जो वो उसमें कवर रहेगा, ठीक है, वो वैसे जैसे चलता आ रहा है वैसे चलता रहेगा पेंशनर का। अब आ जाओ जी, लिमिट क्या होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जी कितना रुपए तक का हम खर्च कर सकते हैं, कितना रुपए तक का इलाज करवा सकते हैं। तो भाई जो एम्प्लॉय है, जो प्रेजेंट में वर्किंग है किसी भी डिपार्टमेंट में, जब तक वो एम्प्लॉय रहेगा, यानी कि जब तक वो रिटायर नहीं होता है, तब तक वो अनलिमिटेड इसके अंदर कवर रहेगा। मतलब चाहे आप 10 लाख का इलाज करवाओ, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड रहेगा कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी केवल एम्प्लॉय के लिए। यानी कि जब तक आप एज ए एम्प्लॉय हो, जिस दिन आप रिटायर हो जाओगे लिमिट घट जाएगी। कितनी? एम्प्लॉय के लिए अनलिमिटेड है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब बात है जी पेंशनर जो हो गया, जो पेंशन ले रहा है, कर्मचारी था आज रिटायर हो चुका है, वो कितना होगा। तो उसके लिए पहले जब एक बार आई थी इसकी अपडेट, तो उस टाइम इसकी जो लिमिट थी वो लगभग 10 लाख रुपए के आसपास रखी गई थी, ठीक है। 10 लाख में कौन कौन, वो खुद भी और उसके परिवार के डिपेंडेंट भी, 10 लाख। लेकिन अभी इसका अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं आया कि कितना होगा, आ जाएगा वो भी 2-4-5 दिन में, जब इसका पूरा ड्राफ्ट आ जाएगा। कल कैबिनेट ने मंजूरी दी है तो कंप्लीट भी आ जाएगा, तो वो बाद की बात है, क्योंकि अभी पेंशनर कवर नहीं हो रहे थे इसलिए टाइम लगेगा इसमें। लेकिन पेंशनर का 10 लाख से कम नहीं होगा, 10 लाख से 20 लाख के बीच में आपका हो जाएगा पेंशनर का। पत्रकार और हिंदी सत्याग्रही
और स्वतंत्रता सेनानी, तो जो पत्रकार और हिंदी सत्याग्रही है उनके लगभग 5 लाख की लिमिट आई थी पहले, और जो स्वतंत्रता सेनानी उनकी लगभग 3 लाख की आई थी लिमिट। तो ये भी दूसरे चरण में, तो इनका भी एग्जैक्ट फिगर अभी नहीं आया, पहले आया था ये, जब ये कैशलेस पॉलिसी के लिए एक यूनियन वगैरह से ड्राफ्ट आया था, भाई इस तरह के करेंगे वो वाला। ये बात हो गया 8 पॉइंट। अब है जी नोवा आईडी कार्ड कैसे बनेंगे, यानी कि आपको कैसे इलाज करवाना है उसके आईडी कार्ड कैसे बनेंगे। तो वैसे तो अभी ये बागवानी और फिशरी में है, लेकिन इसका आईडी कार्ड का जो प्रारूप है वो सर्कुलेट हो चुका, उसका आपने देख भी लिया हो। तो आईडी कार्ड के लिए एक फॉर्मेट आएगा आपके डिपार्टमेंट का, आपके हेड ऑफिस से आएगा, वो आपको भर के अपना डिटेल देना है, और उसमें उस आईडी कार्ड में डिपेंडेंट भी शामिल रहेंगे, इस बात का भी ध्यान रखना। डिपेंडेंट का मतलब क्या है, जो आपके ऊपर आश्रित है, जैसे आपके मम्मी पापा अगर वो जॉब नहीं करते हैं तो, जॉब सरकारी जॉब ना हो, ठीक है। वैसे जो रीएम्बर्समेंट पॉलिसी है उसका तो रूल ये कहता है कि 1 साल का महीने का 2,500 से ज़्यादा ना कमाते हो डिपेंडेंट आपके। अभी रीएम्बर्समेंट पॉलिसी में ये लिमिट कि जो आपके डिपेंडेंट है वो 2,500 रुपये से ज़्यादा ना कमाते हो महीने का। लेकिन जो ये है इसमें ऐसा महीने का तो नहीं आएगा, लेकिन सरकारी नौकरी आपके मम्मी पापा नहीं है तो आपके डिपेंडेंट में आ जाएंगे वो, ठीक है। और आपके भाई बहन की बात अगर आती है तो 25 साल तक का तो होता है आपके, जो अगर आपका कोई भाई है, यानी कि जो आश्रित वाली जो डेफिनेशन है वो आपकी आ जाएगी 25 साल तक बहन और भाई की। लेकिन अगर कोई भाई आपका दिव्यांग है तो फिर उसकी शायद ज़्यादा भी हो सकती है, 35 साल या पता नहीं लाइफ टाइम ऐसा होता है, वो दिव्यांग के केस में है। और आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी है, वो तो इसमें शामिल रहेगी, ठीक है। तो आपके मम्मी पापा, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, ये तो डिपेंडेंट है ही है। आपके जो भाई हैं वो बता दिया, नॉर्मल कंडीशन है तो 25 साल, और अगर वो दिव्यांग है तो ज़्यादा एज हो सकती है, वो बाद में पता चल जाएगा। तो एक फॉर्मेट आएगा, फॉर्मेट आ भी चुका है, हायर एजुकेशन की तरफ से भी सर्कुलेट हुआ था कल। तो उसमें बताया गया है भाई कि डिपेंडेंट में नाम लिखना है, आधार नंबर सब कुछ लिखना है। फैमिली, एक बात इशू क्या आएगा आपके साथ, इशू ये आएगा जिन्होंने अपनी मम्मी पापा की फैमिली आईडी अलग बनवा रखी है, अपने भाई बहन की आईडी अलग बनवा रखी है, फैमिली की आईडी, उनको दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आएगी, इंट्रा हरियाणा पोर्टल पे फैमिली आईडी को मैप करने का ऑप्शन है, मैपिंग फैमिली आईडी का, मैप मेंबर। अब मैप मेंबर वही होगा जो आपकी फैमिली आईडी में है। अब अगर वो मैप नहीं होता है तो आपको शायद इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो जिसने फैमिली आईडी अलग बनवा रखी है उसको दिक्कत आ सकती है, अभी कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन आपको दिक्कत जरूर आ सकती है जिन्होंने फैमिली आईडी अलग करवाई थी। अब अलग क्यों बनवाई, वो आपके कुछ पर्सनल रीजंस हैं, अब वो पर्सनल रीजन आपको दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं। और हाँ, अभी कोई फोन मत करना जिसके पास नंबर है जी हमारी आईडी अलग कैसे होगा, अभी कुछ नहीं पता, अभी संभावनाएं हैं, दिक्कत आ सकती हैं, आएगी जब पता चलेगा क्या समाधान है। समाधान भी आएगा उस टाइम पे, तो वो देखेंगे तब। और भाई इसमें शामिल कौन कौन होंगे मैं बता चुका हूं, ABCD चारों ग्रुप इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इन्फॉर्मेशन यही है, स्टेप बाय स्टेप मैंने एक एक इन्फॉर्मेशन दे दी है। जिसने वीडियो पूरी देखी है उसने देख लिया होगा कि मैंने क्या बताया, वो कमेंट भी उसी हिसाब से करेगा। और जिसने वीडियो थोड़ी सी देख के स्किप करके कमेंट ठोक दी होगी कि जी डिपेंडेंट कौन है, क्या डिपेंडेंट को मिलेगा, तो इसका मतलब वो पहली अधूरी इन्फॉर्मेशन लेके गया है, पूरी नहीं देखी उसने। तो भाई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे 70,000 सब्सक्राइबर जल्दी से करवा, 3300 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। तो आप सभी से मुझे उम्मीद भी है, आप सभी का प्यार और सहयोग यहाँ तक पहुँचाए तो आगे भी पहुँचाओगे। और कर्मचारी हो तो सब्सक्राइब बिना कहे कर लो, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी जो यूट्यूब पे कोई नहीं देता। मेरी गारंटी यूट्यूब पे कोई भी नहीं देता एम्प्लॉय से संबंधित जानकारियाँ जो मैं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।